हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। 20 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये भारतवासियों पर क्या असर डालेगा, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित डॉक्टर प्रकाश जोशी जी, डॉक्टर वाई राखी जी और साथ भी विश्वरूपा जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आने से सूर्य ग्रहण लगता है और विज्ञान इसे केवल खगोलीय घटना मानता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र इस घटना को काफी महत्वपूर्ण मानता है, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख सकता है। ऐसे में आइए पंडित प्रकाश जोशी जी से जान लेते हैं कि आखिर ये सूर्य ग्रहण सबसे पहले कहाँ पड़ेगा, कितना पड़ेगा और कब कब पड़ेगा, इसका समय कितनी देर होगा, ये सबसे पहले आपसे जानेंगे। देखिए, सूर्य ग्रहण जो पड़ेगा वो भारत में नहीं पड़ रहा है, तो इसका सूतक का प्रभाव भारत में है ही नहीं। तो भारतीय जितने भी लोग हैं, गर्भवती महिलाएं, वृद्ध बुजुर्ग हैं, उनको कतई ही डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा। प्लस ये जो सूर्य ग्रहण है ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है, यानी कि हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। दर्शकों की नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अक्सर जब भी कोई भी ग्रहण पड़ता है, या तो वो पूर्ण होता है या आंशिक होता है, या देखा जाए तो कुंडलाकार होता है, उसमें एक रिंग ऑफ फायर जिसे कहा जाता है। अब क्या होगा कि ये जो ग्रहण पड़ेगा तो इसके अंदर ये तीनों प्रकार दिखाई देंगे। कभी ये आंशिक रहेगा, कभी ये देखा जाए तो पूर्ण हो जाएगा, और कभी ये कुंडलाकार हो जाएगा। मतलब एक दिन में ही तीनों रूप में देखा जाएगा। और ऐसा जो हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है 100 साल के बाद आया है, लेकिन जो इसका प्रभाव है चाइना के अंदर है, अमेरिका के अंदर, जापान के अंदर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर ये ग्रहण पड़ेगा। बिल्कुल, पंडित जी ने हमें बताया है कि ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है और ऐसे में ये भारत में नहीं पड़ने वाला है, भारत में नहीं दिखाई देगा। तो वाई राखी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आखिर ये भारत में नहीं दिखेगा तो कहाँ कहाँ दिखेगा, और आखिर भारत में इसका असर होगा भी या नहीं? देखिए, जैसा कि मेरे मित्र प्रकाश जी ने कहा, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी इन्होंने, लेकिन क्योंकि सूर्य ग्रहण तो एक ही है और ये खगोलीय घटना है, भले ही उस टाइम पर भारत में ये नहीं दिखाई दे रहा तो इसका सूतक भी मान्य नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, हिंद महासागर में जो है इसका असर हमें दिखाई देगा और वहां पर ये ग्रहण हो भी रहा है, लेकिन इसका असर भारत में ना हो और भारत की राशियों में ना हो, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। क्योंकि मेरा मानना यह सौरमंडल एक है, सूर्य एक है, जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, तो इसका असर आपके मेरे जीवन पे जरूर पड़ेगा। तो हमें भी कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं, मेष राशि में लगने जा रहा है, अश्विनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। सुबह 7:09 से लेकर 12:29 यानी 30 मिनट तक लगभग रहेगा। और जिसे कहते हैं कि पूर्ण तरह से जो है ग्रहण को संपूर्ण होने में या उसका मोक्ष काल प्राप्त करने में दोपहर के 1 बज जाएंगे। तो इस टाइम पर अगर हम कुछ दान पुण्य कर ले, कुछ प्रिकॉशंस ले लें, तो जरूर हमें करने चाहिए, क्योंकि हमारा सूर्य एक ही है। और हम अगर सरकारी नौकरी की बात करते हैं, पिता की बात करते हैं, अपने नेताओं अभिनेताओं की बात करते हैं, तो इसका असर 100 साल बाद ये ग्रहण होने जा रहा है। असर भारत पर सब पर पड़ेगा। भले ये ग्रहण भारत में नहीं है, पर जिन देशों में ये है वहां तो उथल पुथल होने ही वाली है, पर इसका असर भारत पर भी दिखेगा, क्योंकि ये एक खगोलीय घटना है। और खगोलीय घटना, आपका सूरज, हमारा सूरज सब एक है। और दूसरी खास बात, जिस टाइम ये ग्रहण लगने जा रहा है उस टाइम भारत में भी सूरज दिखाई दे रहा होगा, यानी सुबह का टाइम है, रात का टाइम नहीं है, और बड़ी अमावस है, तो असर भारत पे जरूर पड़ेगा। तो जैसा कि राखी जी ने हमें बताया कि आखिर सूरज एक है, तो सूरज का असर भी भारत में भले ही ना दिखे, लेकिन असर कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगा। कई अलग अलग राशियां हैं, उन पर असर पड़ सकता है। साध्वी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर कौन कौन सी वो राशि है जिस पर यह असर पड़ेगा, उन्हें क्या कुछ खास ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसा कि पंडित जी ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी और डॉक्टर वाई राखी भी बहुत ही खूबसूरत बात कही है। बिल्कुल, ये खगोलीय घटना है और सूर्य चंद्रमा तो सबके समान एक साक्षात देवी देवता है, जो हम सबको प्रत्यक्ष नजर आते हैं। तो बिल्कुल, जैसा कि आपने पूछा, ये आप सभी जानते हैं कि मेष राशि में ये सूर्य ग्रहण लग रहा है। मेष, कन्या, सिंह और तुला, चारों राशियों पर इसका पूर्ण असर पड़ रहा है। और राखी जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन किया कि चाहे ये भारत में पूर्ण रूप से हमें नहीं नजर आएगा, परंतु जो हमारी व्यक्तियों के जीवन में जो राशियों हैं उन पर पूर्ण इसका प्रभाव रहेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। हम, जैसा कि पंडित जी ने कहा, कि डरना नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, परंतु जागरूक होना अति आवश्यक है। और बिल्कुल मेष राशि में ये सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो निस्संदेह
उसके स्वास्थ्य पे, मेष राशि पे है तो व्यक्तियों के स्वास्थ्य पे इसका असर आएगा। और जब भी ग्रहण लगता है तो हम राशियों को उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर मेष राशि पे लग रहा है तो मेष राशि पे, साथ में जहां उसकी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे, और साथ ही साथ सूर्य जहां के कारक है पंचम भाव पे, तो तीनों ही जो भाव है वो उसके अफेक्ट में आएंगे, उसकी चपेट में आएंगे। तो बिल्कुल मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना। बिल्कुल, तो साध्वी जी ने हमें बताया कि मेष राशि वाले उनको काफी ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि असर सूर्य ग्रहण का भारत में भले ही ना दिखे लेकिन उन पर जरूर पड़ेगा। पंडित जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने जिक्र किया था हाइब्रिड सूर्य ग्रहण के बारे में, आखिर ये क्या है? हाइब्रिड सूर्य ग्रहण के बारे में बताइए। देखिए, हाइब्रिड इसलिए नाम दिया है, कभी भी कोई भी ग्रहण पड़ता है तो वो या तो आंशिक रूप से होता है या फिर देखा जाए तो पूर्ण ग्रहण होता है, या फिर कुंडलाकार, रिंग ऑफ फायर जिसे कहते हैं ना, वो दिखाई देता है। सालों से हम देख रहे हैं कि कभी रिंग ऑफ फायर के हिसाब से दिखाई देगा, कभी आंशिक रूप से दिखाई देगा, जिसे कि हमारे ज्योतिष के अनुसार खंड ग्रास और खग्रास भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि इस ऐसी 20 तारीख को 100 साल के बाद, यानी इस सदी के अंदर देखा जाए तो ऐसी घटना घटित हो रही है जब सूर्य देव आंशिक भी होंगे, आपके पूर्ण भी होंगे और रिंग ऑफ फायर यानी कि आपका कुंडलाकार भी होंगे। तो ऐसी तीनों स्थिति के अंदर होंगे, लेकिन भारत पे उसका प्रभाव नहीं है, भारत से वो देखे नहीं जा सकते। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर, जापान के अंदर, चीन से या न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से आप इसके दर्शन कर सकते हैं या इसकी वीडियो मंगा के आप देख सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब देखिए 100 साल की बात क्योंकि कही है, तो राखी जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण यानी कि जो 100 साल बाद आ रहा है, 100 साल का समय क्यों लगता है, 100 साल बाद ही क्यों आता है? देखिए, तो सीधी सी बात है, ये ग्रहों की चाल है। ठीक है कि सूर्य हर जो है 1 महीने बाद अपना राशि परिवर्तन करता है। आज की अगर दिन की बात की जाए तो जैसे ये सूर्य ग्रहण जो है 20 तारीख को पड़ने जा रहा है, 19 तारीख को सूर्य ने अपनी राशि परिवर्तन किया है और मेष राशि में उसने प्रवेश किया है। बुध ऑलरेडी वहां पर पहले से है। और मैं बता दूं, इस सूर्य ग्रहण के साथ एक और बहुत खास घटना ये है कि हर ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने में टाइम लेता है। खगोलीय घटना को चक्कर काटने में टाइम लगता है, तो ये जितना समय लगता है उस हिसाब से ये ग्रहण पड़ते चले जाते हैं। इस वर्ष की बात की जाए तो टोटल 4 ग्रहण पड़ेंगे, 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे और 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे। मैं आपको यहाँ एक बात जरूर बता दूं, ठीक 2 दिन बाद मेष राशि में एक और बड़ी घटना घटने जा रही है, जहां पर गुरु और राहु जो है मिलने जा रहे हैं। कहां पर? मेष राशि के अंदर। और गुरु चंडाल दोष बन जाएगा। अब भले भारत में ये ग्रहण नहीं पड़ रहा, लेकिन ग्रहण का असर 45 दिन तक रहता है, 45 डेज तक। ये बात बिल्कुल सही कही साध्वी जी ने, बहुत बढ़िया बात कही कि मेष राशि वालों की तबियत खराब रहेगी। अब मेष राशि वालों के साथ 2 घटनाएं घट रही हैं। एक तो उन्हीं की राशि में ग्रहण लग रहा है और उन्हीं की राशि में 22 अप्रैल को गुरु के साथ राहु बैठ के गुरु चंडाल दोष बनाने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 45 दिन दोनों ही तरफ से बहुत ज्यादा मेष राशि के लिए भारी हैं। प्लस मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका असर अमेरिका, जापान, इन सब जगहों पर बहुत ज्यादा भूकंप का आना, भारत में भी भूकंप का आना, या बहुत बड़े बड़े तूफानों का आना, या बहुत सारे चैनल पर लोगों की जो है नौकरियां चले जाना, ये ग्रहण और ये खगोलीय घटना देश विदेश के लिए, नौकरियों के लिए, सेहत के लिए, मौसम के लिए, तूफान के लिए और किसी बड़े नेता अभिनेता के लिए और राजनीतिक उथल पुथल के लिए, सबके लिए डरावनी है। इसके लिए आपको उपाय करने चाहिए। चाहे ग्रहण 100 साल बाद हो रहा है तो आपको दान पुण्य करना चाहिए। और हमारे यहाँ शास्त्रों में, ज्योतिष में दान के बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जो ग्रहण के टाइम पर हमें करना चाहिए। चाहे भारत में ग्रहण हो, चाहे बाहर ग्रहण हो, दान जरूर करें। और मैं कहूंगी गर्भवती महिलाओं को भी इस टाइम पर अपना ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, भारत में ग्रहण नहीं है, लेकिन मैं फिर से कहूंगी सूरज तो एक है। अगर आप सुबह के 7 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक घर से बाहर ना निकले तो क्या बुराई है? अगर चक्कू छुरी का इस्तेमाल ना करें तो क्या बुराई है? प्रिकॉशंस तो हमें लेने चाहिए और जरूर लेने चाहिए, क्योंकि ग्रहण का असर इस बार काफी बड़ा दिखेगा। बिल्कुल, प्रिकॉशंस की जरूरत है यहाँ पर। और जैसा कि राखी जी ने बताया, 45 दिनों का जिक्र किया है मेष राशि के साथ। यहाँ पर सबसे ज्यादा बुरा ये हो रहा है कि उन्हीं की राशि में ये एक तो ग्रहण पड़ रहा है, ऊपर से ज्यादा उनके स्वास्थ्य में भी असर पड़ेगा। और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि 45 दिनों का जिक्र किया है राखी जी ने, ऐसे में कहीं ना कहीं 45 दिन भारी बीतने वाले हैं। उस प्रभाव को कम करने के लिए आखिर क्या किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी मेरे जो साथी मित्र हैं वो बता भी रहे थे कि प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। और हमारे पास तो उपाय का भंडार है।
जो हम लोग तो हमारे पास तो हमारा जीवन इतना सरल है, भारतीयों का जीवन इतना सरल है, हमारे पास तो इतने ग्रंथ हमारे ऋषि मुनि देकर गए हैं, पल पल हमारे बुजुर्ग जो करते आ रहे थे, हम लोगों ने पाश्चात्य के चक्कर में सब कुछ छोड़ दिया है। अगर सिर्फ हम अपनी रूटीन की चीजों को भी अपना लें, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मैं कहूंगी कि हम सूर्य को जल देना शुरू कर दे, या मंत्रों का जाप करना शुरू कर दे, सुबह शाम प्रकाश करना घर में शुरू कर दे, तो हमारा जीवन बहुत सरल हो सकता है और बड़ी बड़ी घटनाओं से बच सकता है। तो बिल्कुल जब ग्रहण आता है तो हमें सबसे पहले तो मंत्रों का जो उच्चारण है, जो मंत्रों की चैंटिंग है वो जरूर करनी चाहिए। और ये 5-5.5 घंटे का समय है, तो इसमें परिवार बैठ के कोई भी हवन करे, पूजा करे या मंत्रों का जाप करे तो बिल्कुल इससे बचाव हो सकता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ अगर आप मंत्र उच्चारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बचाव हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी राखी जी, क्योंकि आपने बताया कि हम जितना ज्यादा प्रिकॉशंस रखेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। प्रिकॉशंस क्या क्या रखना चाहिए, उपाय क्या क्या है? देखिए, सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कुछ खाएं ना ग्रहण के टाइम पर, चाहे आप गर्भवती हैं, नहीं है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, तो भाई जरा जल्दी उठ जाइए। तो आप एक बात समझिए, क्योंकि सूरज नहीं होता तो नकारात्मकता हमारे पास ज्यादा होती है। जब कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती, चाहे भले ही वो अमेरिका में नहीं पड़ रही, चाहे वो भले ही जो है हिंद महासागर पे नहीं पड़ रही, पर कहीं ना कहीं मेरे को एक बात समझ में आनी चाहिए कि सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है, उसकी जो शक्ति वो क्षीण हो रही है। तो थोड़ी देर के लिए उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए पहले हवन करें। जैसा कि साध्वी जी ने कहा, आप जो है मंत्र जाप करें, आप गुड़ और गेहूं का दान जरूर करें, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है, ग्रहण से पहले नहाएं, ग्रहण के बाद नहाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस टाइम पर गीता का पाठ करना, अगर आप गर्भवती महिलाएं, और अपने घर की खाने की हर चीज में तुलसी का पत्ता रख देना। भले ही ग्रहण भारत में नहीं है, पर मैं आपसे कहूंगी अपने पर्स में, अपनी तिजोरी में, अपने घर में और तुलसी जी के पास सुबह ही एक बड़ा दिया जला दीजिए। मंदिर बंद नहीं होंगे, सूतक काल नहीं लगेगा, मंदिर में दीपक जला के रखिए, ताकि आपके घर में जब प्रकाश हो, अगरबत्ती धूप जल रही हो, तो नकारात्मकता जो फैली है ग्रहण की वजह से वो आपके घर को बहुत इफेक्ट नहीं कर पाए। ईश्वर एक है, तरीके सबके अलग हैं, और कुल मिलाकर चाहे जो भी आपदाएं आए, चाहे जो भी हो, हर तरह की परंपराएं अलग है। भारत की परंपराएं अलग है, विदेश की परंपराएं अलग है, लेकिन ईश्वर एक ही है और सब ईश्वर के माध्यम से ही जुड़ते हैं एक दूसरे से। राखी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मेष राशि का हमने जाना सबसे ज्यादा प्रभाव होगा, ऐसे में उनके अलावा, मेष राशि के अलावा और कौन कौन से जातक हैं जिस पर ज्यादा असर पड़ेगा इस ग्रहण